इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। महेंद्र कुमार जी, कमलेश जी, सुरेंद्र जी, रामविलास जी, बूंदी राजस्थान कोटा से पधारे हैं। आप लोग यहाँ सामने आकर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। आ जाए, ऊपर आ जाए। मंगलाचरण के लिए प्रतिभा स्थली से जिन छात्रा का नाम है उनसे निवेदन है शीघ्रता से पहले से नाम भिजवा दें ताकि मंगलाचरण प्रारंभ किया जा सके। प्रतिभा स्थली की छात्राओं से निवेदन जिनका नाम मंगलाचरण में है वे यहाँ मंच पर आ जाएं। पूरी श्रद्धा से भक्ति से हम एक बार जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत हो आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के पूर्व हम प्रतिभा स्थली की छात्रा से निवेदन करते हैं आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। बोले प्रतिभा स्थली के बड़े बाबा की, चंडगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। आओ आओ विदा कलश की विदा का पानी कराऊं, महासंत की गौरव गाथा गाकर तुम्हें सुनाऊं। आओ आओ विदा कलश की विदा का पानी कराऊं, महासंत की गौरव गाथा गाकर तुम्हें सुनाऊं। जय जय विद्यासागर महाराज जिनका घर दिल पे है राज, जो भी सच्चे से आया वो निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ग्राम कर्नाटक की धरती का ये ध्रुव तारा, पिता मलप्पा माँ श्रीमती के कुल का ये उजियारा। सद लगा ग्राम कर्नाटक की धरती का ये ध्रुव तारा, पिता मलप्पा माँ श्रीमती के कुल का ये उजियार। शिशु का नाम तो विद्या का, शरद पूर्णिमा का चंदा विशाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर का जिसने मान बढ़ाया, कई वर्षों तक तपा योग से ऐसा अलग जगह। दिगंबर रूप हुआ साकार लेकर दीक्षा का आधार, दिगंबर रूप हुआ साकार लेकर दीक्षा का आधार। गुरु के आशीषों से योगी की मिसाल हो गया।
कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चित्र के अनावरण के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्यारसी लाल जी, जो सौधर्मेंद्र थे बूंदी पंच कल्याणक के, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। महेंद्र कुमार जी जो कुबेर बने थे बूंदी पंच कल्याणक में, कमलेश जी, सुरेंद्र जी, रामविलास जी, सुरेश भाई साहब बूंदी कोटा राजस्थान, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम। चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम। डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम। डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम। चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम। चंद्रगिरी पर्वत मां बैठे चंद्र प्रभु ल प्रणाम। डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु ल प्रणाम। और डोंगरगढ़ के पावन भुइया मां चंद्र प्रभु वहां पर श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी ठेकेदार मुजफ्फरनगर, आप भी आए। 2 व्यक्ति आएंगे, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विपिन भाई शाह बड़ौदा से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्या सागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व जब बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन की खुदाई का कार्य हो रहा था, तब प्रथम तीर्थेश ऋषभदेव भगवान और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा खुदाई में प्राप्त हुई। तालियां बजाकर अनुमोदना पड़े। और तब से डोंगरगढ़ की और पूरे छत्तीसगढ़ की भावना रही कि चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर एक छोटा सा मंदिर चंद्र प्रभु भगवान का होना चाहिए। जितने छोटे से मंदिर की कल्पना छत्तीसगढ़ के वासियों ने की थी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिलते ही उतने बड़े तो मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान विराजमान करा दिए। अब जब भगवान इतने विशाल हैं तो मंदिर कितना विशाल होगा। जब आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, यह तीर्थ डोंगरगढ़ का नहीं, राजनांदगांव का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष का हो जाता है। जब यह तीर्थ पूरे भारतवर्ष का हो गया तो अपने इस तीर्थ को कैसे विकास की ओर अग्रसर करें, कैसे पंच कल्याण की ओर अग्रसर करें, हम सब की का दायित्व हो जाता है। मिलजुल कर इस मंदिर के निर्माण को पूरा करें। आप सभी के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी जिसमें अष्ट धातु की 72 प्रतिमाएं खड़गासन विराजमान होंगी। एक वेदी पर 3-3 भगवान विराजमान होंगे और 3-3 भगवान को विराजमान करने वाली वेदी पर शीशम का कार्य होगा। शीशम के कार्य पर सोने का पॉलिश होगा और सोने के पॉलिश पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा। ऐसा आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ से जोड़ने का सौभाग्य यदि आप चाहते हैं, एक भगवान की वेदी पर शीशम के कार्य के लिए 5 लाख रुपए, उस पर सोने के कार्य के लिए 5 लाख रुपए, ऐसी स्वीकृति आप प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को भी ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सहस्कूट जिनालय जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होना है,
एक भगवान, एक बेदी और छत्र चंवर भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए रखी गई है। कुछ ही भगवान शेष रह गए हैं जिसका सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य आपको और आपके परिवार को छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हो, तो आप अपना मन मानस बनाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। ऐसा इस सदन में कौन सौभाग्यशाली है जिसने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास का कलश अपने घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त किया? सदन में हो तो एक बार हाथ उठाकर बता दें। तो आप तालियां बजाइए अपने भाग्य पर। छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र आपसे आह्वान करती है, निवेदन करती है, यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास का कलश रिद्धि सिद्धि से मंत्रित कलश आपके घर तक, आपके समाज तक, आपके परिवार तक पहुंचे, तो आप अपना मन मानस बनाकर अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। चंद्रगिरी का पावन चातुर्मास वर्षा योग कलश 2023 जिसकी निछावर राशि 108 कलश, चंद्रगिरी चातुर्मास, चंद्र प्रभु चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 51 कलश, आचार्य श्री शांति सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 21 कलश, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 11 कलश, आचार्य श्री विद्या सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 5 कलश और चंद्रगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए है। जैसी आपकी भावना हो आप चंद्रगिरी के तीर्थ से जुड़ते चलें। हम सभी को प्रतिदिन आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मंगल पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी मिलकर सामूहिक पूजन करेंगे। आप सभी से निवेदन है, धर्म सभा में कोई भी मोबाइल का उपयोग ना करें। आप सभी से निवेदन, जिनके मोबाइल हो स्विच ऑफ मोड में रखें या उसे बंद रखें। कोई भी व्यक्ति फोटो ना खींचे या वीडियो ना बनाए। पारस चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। यदि आप सास भेंट करना चाहते हैं, श्रीफल भेंट करना चाहते हैं, अपने नामों की स्वीकृति प्रदान करते चलें। मैं प्रथम सास भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जी, ठेकेदार, मुजफ्फरनगर। आप सपरिवार आए हैं, 2 व्यक्ति, और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख। द्वादशांग जिनवाणी माता की शीघ्रता से आते चलें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं विपिन भाई साहब बड़ौदा से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विनोद जी, ठेकेदार, मुजफ्फरनगर, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 2,11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना, दान की अनुमोदना। विपिन भाई साहब बड़ौदा से हैं, आपने भी शांति धारा के माध्यम से चंद्रगिरी निर्माण से जुड़ते हुए 2,11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। प्रियंक जी कौशल, श्रीमती शुभांगी जी जैन, बिलासपुर, इन्होंने ऑनलाइन स्वीकृति दी है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए। प्रियंक जी कौशल और शुभांगी जी कौशल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, इन्होंने 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना कर देना चाहिए। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुवंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। लतेश जी जैन, आशीष जी जैन, अजीत जी जैन, सोनिया जी जैन, नागपुर, आपने सास भेंट के लिए सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निर्मल कुमार, रविंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, छाबड़ा परिवार, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, आपने भी आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी आए। आचार्य भगवान जिनके नाम की घोषणा हो रही, शीघ्रता से 2-2 व्यक्ति ऊपर चलते चले। प्रतीक जी जैन, सुरेश जी जैन, रेखा जी जैन, कोटा, आपने भी सास भेंट करने हेतु प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना कर दें। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। डॉक्टर मनीष जैन, राहुल जैन, नितिन जैन, अशी परासिया छिंदवाड़ा से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में, सत्संग करकमलों में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रीतम जी नांदेड़ से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास, सत्संग करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुरेश जी, आजम जी, सरला जी जैन राजनांदगांव से आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अक्षरा जैन ललितपुर, आप प्रतिभा स्थली की छात्रा हैं और परंपरा है कि प्रतिभा स्थली की छात्रा जिसका जन्मदिन होता है उसे शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अक्षरा जैन ललितपुर, प्रतिभा स्थली की छात्रा। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना उन चरणों में बारंबार। भाषा और माध्यम हिंदी दिवस सप्ताह 10 सितंबर से 14 सितंबर तक www.विद्यासागर, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। प्रतिभा स्थली की छात्रा सास भेंट करते हुए आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयां। भाषा बचेगी देश बचेगा, देश बचेगा हम बचेंगे, हिंदी भारत के माथे की बिंदी। www.vidyasagar.guru पर आयोजित पुस्तक जो डाउनलोड है, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, 10 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह दिवस पर, हिंदी दिवस सप्ताह पर आयोजित निःशुल्क प्रतियोगिता है। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हिंदी दिवस सप्ताह भाषा और माध्यम पर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। जितने नाम हमारे पास स्वीकृति आई थी, हमने सभी के नामों का समावेश करने का प्रयास किया। यदि किसी का नाम शेष रह गया हो तो हमें अवगत कराएं। पूज्य महाराज जी माता जी के गृहस्थ जीवन के जाएं। चंद्रगिरी तीर्थ से ट्रस्ट आप सभी को ससम्मान आमंत्रित करती है। देखिए अध्यक्ष महोदय जी बता रहे हैं, हमारे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के विराजमान होने के पहले उन्होंने पूज्य अनंतमती माता जी को सत्संग यहां पर भेजा था। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और उनकी कृपा है कि गुरुवर यहां आए और हमारे चंद्रगिरी को आशीर्वाद मिला। यहां चातुर्मास हुआ था और आज उनका 34वां दीक्षा दिवस सानंद मनाया जा रहा है। भगवान के चरणों में नमोस्तु 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 अनंतमती माता जी की ओर से, सत्संग की ओर से, महाराज जी निर्यापक श्रवण मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु। कल हमको रामटेक में जो दीक्षा हुई थी, 24 दीक्षाएं हुई थी, 24 जो दीक्षाएं हुई थी उस मनाने का सौभाग्य हम सभी को मिला था। और जो जबलपुर में 25 दीक्षाएं हुई थी, कल उनका दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य आचार्य भगवान के सानिध्य में हम सभी को मिलेगा। पूरे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी मिलकर सामूहिक पूजन करेंगे। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा,
जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा। दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय
नित्याय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम ह्रीं है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक। आगामी ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्ण अर्घम निपामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, किंतु पीठ पीछे जैसे हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। पीठ को किसने देखा? नहीं दिखता। इसी प्रकार पीठ को एक प्रकार से अतीत काल संबंधी मान करके हम चलते हैं, तो वर्तमान में उसका कोई भी न ही पहचान, न ही स्मरण और न ही संवेदन उसका हो सकता है। फिर भी हम पीठ को जिस प्रकार नहीं नकारते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस समय जो उदय में आ रहे हैं कर्म, तो वर्तमान कहलाता, वह कभी हमने परिणाम किए होंगे, उसके कारण कर्म बंधे और आज वह वर्तमान के रूप में उदय में। आप लोग कम से कम दूसरे का यदि नहीं मानते तो अपने तो मानो। और इस प्रकार आप सावधानी के साथ कर्म वर्तमान में करेंगे तो भविष्य में बहुत ही सुंदर, आपका सुंदर का मतलब उज्जवल भविष्य होगा। आप इधर उधर न जा करके अपने अतीत पीठ को और अपने वर्तमान जो है सामने, इसको वर्तमान मान करके यह भी अतीत था, बंधा और आज उदय में आ रहा है। इसमें किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है। इतना यदि पुरुषार्थ आप बिना खर्चा के भी कर देते हैं तो बहुत कुछ आपको धर्म ध्यान हो जाएगा। देखो मैं बहुत सस्ता और सुलभ नहीं समझे और अपने आश्रित धर्म बता रहा हूँ। महाराज के पास मत जाओ, धर्म की बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। न लंबा है धर्म, न चौड़ा है। नहीं समझे? समझने की बात है। यहाँ आज का लड़का भी 8 वर्ष का समझ सकता है और 80 साल के दादाजी भी समझ सकते हैं। बीच के जो पिताजी वगैरह हैं वे अपने आप समझ लेंगे। इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे
इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे अपने आप ही। तो यह मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो व्यक्ति आज व्यक्तित्व को लेकर के आया है वह तीर्थंकर है। अब देखो तीर्थंकर है तो वह एक प्रकार से सभी में लाखों में एक जिसको आप बोलते हैं, मतलब अकेला ही है। तीर्थंकर का भी वह जीवन वर्तमान का आज सबके लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उनके भी कर्म उदय में आते हैं जो अतीत के वर्तमान के रूप में आते हैं। इसको देख करके एक चिंतन का विषय और हमें मिल जाता है, हम रोते ही रहते हैं। देखो दुनिया को भी ये उपदेश देने वाले और हित करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। अब देखो एक किसान बीज बो करके और मेहनत करके उसमें से फसल निकालता है, बहुत अच्छे ढंग से निकालता है। बैलों को भी इसके काम में लेता रहता है। सारे सारे धान फसल के रूप में आए और भूसा के रूप में बैलों के लिए दे देते। किंतु जिस समय खलियान में उन सिट्टों को जो फसल आई है उनको एक प्रकार से पत्थर के रूल के माध्यम से घुमा देते हैं, जैसे घानी बोलते हैं ना आप, उसी प्रकार वह खलियान में बैलों के माध्यम से, तो वो सारे के सारे धान अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता। उसी बीच में किसान ने देखा ये बैल जो हैं जाते जाते इनको खा भी रहे हैं नहीं समझे, इनको खा भी रहे हैं। अभी कैसे करें, ये ठीक नहीं है, ये पचेगा भी नहीं इन लोगों को, फिर भी खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको उनको रोका, वो भीतर में जा गया और जो कुत्ती में लटकी हुई थी मूसकी क्या बोलते आप, ठीक है आप ये अपने भाषा में समझ लो, यहाँ पर बांधते हैं। हाँ, और बच्चों को भी कभी कभी इस प्रकार यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ पर मुट्ठी में भी बांधते हैं ताकि वो किसी प्रकार से खरोंच न ले घाव को। हाँ, तो यह जब बांधा सब लोगों ने देखा इसको, बांधना आवश्यक था, लेकिन क्या, क्यों बांधा ये पूछा जाता है। आगे जाकर के सुनते हैं वही वृषभनाथ होने वाले हैं, उन्होंने उन मुश्की बांध दी, उसके कारण उनके लिए 1 वर्ष तक आहार के लिए घूमना पड़ा। सुन रहे हो, आपका अतीत क्या क्या करता है आप ही देख लो। तीर्थंकर को भी वह नहीं छूट सकता। कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाएंगे तो सब कुछ सुनाना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हम और किसी के ऊपर ज़्यादा जोर न दे करके अपने ही कर्म के उदय से तीर्थंकर जैसे भी क्यों न हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, समय पर उसको चुकाना ही पड़ता है। अब घर में मान लो सब लोग बहुत खा पी करके संपन्न है, सब कुछ है, किंतु
एक आध सदस्य ऐसा है जो बीमार पड़ता है बार बार, इसलिए अब बीमार पड़ता है तो वो भी खाता तो है लेकिन दवाई ज़्यादा खाना पड़ती। मेवा मिठाई सब लोग चाहते हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके नसीब में, नसीब बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्पण में नहीं दिखता वो, नहीं समझे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दर्पण में नहीं दिखता। भैया हमारा लिखा हुआ ऐसा ही है, हम क्या कर सकें। सारे के सारे सदस्य घर वाले खा पी करके त्योहार मना रहे हैं और हमें जो है पत्ती के साथ थोड़े बहुत खाना मिलता है। ऐसे क्यों रो रहे हो, दीनहीन हो रहे हो? ऐसा समझ लो हमने दूसरे को नहीं खिलाया, उसके फलस्वरूप वह आज कर्म बंधा हुआ उदय में आ रहा। जो कुछ भी आ रहा है वह हमारा ही अतीत का किया हुआ है। इतना सरल इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ महाराज, हम समझते थे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और दिन और रात रटते रटते हैं फिर भी उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए इस परीक्षा में पास होना तो बहुत कठिन है। हम कहते हैं न ही स्याही लेने की आवश्यकता, न ही दवात लेने की आवश्यकता, न ही कलम लेने की आवश्यकता, न ही कागजी वालों सुनो कागज की भी कोई आवश्यकता नहीं। और सम्यक दर्शन रत्न जो 3 लोक में उससे बढ़कर के कोई रत्न नहीं है और आपको उपलब्ध होगा। भगवान से प्रार्थना करते इनका भी भाग्य उदय में आ जाए और बाकी सब गौण हो जाए और वह एक बार मिल गया तो सीधा ही मुक्ति पूरी जिसको बोलते हैं आपको दिखेगी। फिर तो अपने आप स्फूर्ति आएगी। बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में और बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते। इसलिए तीर्थंकरों को देख करके भी, तीर्थंकरों के अतीत को पुराण ग्रंथों से सुन करके पढ़ करके श्रद्धान करता है, वह व्यक्ति उन बैलों के ऊपर जो बंधा हुआ है उसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि ऐसे बांधने से उनको दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय हैं, भैंस हैं और बैल भी भले ही मोटे ताजे हैं, भले ही घास फूस आदि सूखा भी रूखा भी और बहुत प्रकार का उसको खा लेता है, लेकिन धान्य पचा नहीं सकते। इसलिए बैलों की खुराक अलग है और आप लोगों की खुराक अलग है। ये मनुष्य का और वह जानवरों का। अब आप लोग मनुष्य हो करके जानवर न होइए, ये हम भगवान से आप तरफ से प्रार्थना करते हैं और आप लोग करो तो कहना ही क्या है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन की बात, सम्यक ज्ञान की बात और वह तीर्थंकर जैसे बड़े पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार के अतीत का फल मिल जाता है। आप इसी को स्वाध्याय समझ करके इसको याद रखो, काम पूर्ण हो जाएगा। अपने यहाँ बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक पुड़िया दे दें वो पक्की है। बार बार पुड़िया को है ही नहीं अपने यहाँ, एक ही बार पुड़ी बहुत आवश्यक पड़ जाए नहीं
24 घंटा नहीं, एक ही बार ले लो तो वह रोग ठीक हो जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लेने वाला साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ ले। ये पुड़िया बहुत ही क्या है, अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के बाद दोबारा शास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का, अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।